दोस्तों, मैं हूं अमित और जस्ट टीवी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और दोस्तों, क्या आप खरीदना चाहते हो एक सेकेंड हैंड इलेक्ट्रिक व्हीकल? और अगर आप सोच रहे हो खरीदने की, तो आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए लेके आया हूं। दोस्तों, यहां पर जो अपफ्रंट कॉस्ट होता है गाड़ी खरीदने का इलेक्ट्रिक व्हीकल का, व्हेन कंपेयर टू द पेट्रोल व्हीकल, बहुत ही ज्यादा होता है। जैसे अगर आप देखते हो आजकल के जो नए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी आ रहे हैं, वो पुराने जो पेट्रोल के स्कूटर्स है उसके कंपेयर में तो ऑलमोस्ट डबल या उससे भी ज्यादा प्राइस के ऊपर है। तो वहां पर क्या होता है कि अगर आप एक बजट में हो तो आप एक प्री ओन्ड स्कूटर या फिर जो यूज्ड स्कूटर होता है उसे खरीद सकते हो। एंड सेम अप्लाइज फॉर ए कार ऑल्सो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट्स लेके आया हूं जो मुझे लगे कि काफी इंपॉर्टेंट है और उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो होती है कि क्यों एक यूज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदें। दोस्तों, यहां पर ना ऐसा होता है कि अगर आप एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदते हो या फिर एक सेकेंड हैंड खरीदते हो, बेसिकली पोल्यूशन कोई गाड़ी नहीं करती है। वहीं पर अगर हम पेट्रोल की गाड़ी की बात करेंगे तो अगर आप एक सेकेंड हैंड 1 साल पुराना एक्टिवा खरीदते हो तो इट शुड बी इन डिसेंट कंडीशन। वहीं पर 10 साल पुराना एक्टिवा खरीदते हो तो उसकी हालत मतलब सोचो कि भाई कितना पोल्यूट करेगा वो गाड़ी। और उसी का साथ जो डिप्रिसिएशन वैल्यू है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वो भी कम होती है। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ऑलमोस्ट 20% वैल्यू कम हो जाती है जैसे कस्टमर एक गाड़ी को खरीदता है। लेकिन पेट्रोल व्हीकल में उससे भी ज्यादा डिप्रिसिएशन होता है। हालांकि अगर आप एक सेकेंड हैंड व्हीकल खरीदते हो तो आपको वेटिंग पीरियड भी नहीं मिलती है, जो आजकल हमें देखने मिल जाती है। कोई भी नया इलेक्ट्रिक स्कूटर देखते हैं हम लोग तो 6 महीने 8 महीने तक की वेटिंग है। ओला स्कूटर कब आएगा, अभी काफी लोगों ने वेट कर रहे हैं, 6 महीने तक का भी वेटिंग पीरियड आ गया है। सिंपल एनर्जी कब आएगा, हाँ भगवान जाने। और अगर आप सिर्फ खरीदना ही चाहते हो तो भाई अभी जो मार्केट में अवेलेबल है, किसी कोई अगर एथर अपना बेच रहा है तो आप उसे खरीद लो एंड यू आर नॉट वेटिंग एंड यू आर गेटिंग अ प्रोडक्ट इन योर हैंड। इसके बाद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दैट्स द बैटरी हेल्थ। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको कंसिडर करना चाहिए जब भी आप एक नया स्कूटर खरीदते हो। यहां पर जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तो बैटरी हेल्थ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे हमें ढूंढना चाहिए। कुछ स्टार्टअप्स भी है जो आपके स्कूटर की एक्चुअल बैटरी हेल्थ क्या है उसके बारे में डिटेल्स देते हैं, लेकिन टेक्निकली हमारे पास कोई स्मार्टफोन की तरह कोई एप्लीकेशन नहीं मिल जाता जिसे देखकर हम लोग सोच सकते हैं कि भाई यहां पर इस ऐप को यूज करके हम पता कर सकें। बट देन दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और जब भी आप नया स्कूटर खरीद रहे हो या फिर सेकेंड हैंड स्कूटर खरीद रहे हो तो आपको बैटरी हेल्थ देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है रेंज। अब अगर आपको बैटरी कैपेसिटी पता नहीं चली, फिर भी अगर रेंज भी पता चल जाए ना तो भी बहुत अच्छी बात है। तो बेसिकली जब आप एक नया सेकेंड हैंड स्कूटर खरीद रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको स्कूटर को एक्चुअली 2-3 दिन के लिए टेस्ट करना है। बिकॉज अब अगर कंपनी क्लेम करती है कि 100 किलोमीटर का रेंज है और वो स्कूटर का जो प्री ओनर है उन्होंने करीब 2 साल वो स्कूटर चलाया और उसके बाद अगर आपको करीब 80-90 की रेंज मिल जा रही है देन इट इज गुड इनफ। मतलब अगेन डिपेंड करता है ड्राइविंग हैबिट्स के ऊपर, कितना चार्जिंग करते हैं, क्लेम कितना कर रहा है कंपनी, कितना एक्चुअल रेंज है। बट एटलीस्ट अगर एक्चुअल रेंज के आसपास भी है देन इट इज गुड इनफ। या फिर अगर किसी ने बहुत ही ज्यादा उस गाड़ी को चला दिया है फिर तो उसकी रेंज खत्म हो गई होगी और आपको मतलब दिखाएगा कि भाई गाड़ी बाहर से कंडीशन अच्छी है बट क्या पता बाद में आपको आधी रेंज भी ना मिले। इसके बाद बात आती है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की। अगर हम बात करते हैं होम चार्जिंग के कंपैरिजन में तो मतलब जो फास्ट चार्जिंग नेटवर्क होते हैं ना वो जनरली बैटरी को बहुत ही जल्दी फास्ट तो करते हैं लेकिन उसी के साथ साथ बैटरी को खराब भी करते जाते हैं। इसीलिए वो रिकमेंड नहीं किया जाता है कि आप हमेशा फास्ट चार्जिंग को यूज़ करें। और जो भी यूजर्स अपनी गाड़ी को अपने घर में या फिर ऑफिस में चार्ज करते हैं जो रेगुलर स्लो चार्जर है उसके थ्रू, तो उसकी बैटरी ज्यादा दिन तक चलेगी। तो अगर आप रेगुलरली लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो तो कोशिश कीजिए कि अगर आप फास्ट चार्जिंग को यूज करें लेकिन एज मच लो एज पॉसिबल। तो यहां पर आपको यह भी पूछना है एटलीस्ट पुराने कस्टमर से कि भाई आप आपकी गाड़ी को कहां पर चार्ज करते थे, वॉज इट ऑलवेज द फास्ट चार्जिंग या फिर एट होम। अगर वो बंदा बोलता है कि मैं जनरली अपने घर में करता हूं देन इट्स गुड इनफ कि भाई हो सकती है उसकी बैटरी बेटर हो सकती है। एंड द फाइनल पॉइंट कम्स डाउन टू द कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। अब यहां पर जब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ ओनरशिप तो ये इंक्लूड करता है कॉस्ट ऑफ परचेज और ओवरऑल मेंटेनेंस का कॉस्ट जो आज तक उस गाड़ी के ईवी के लाइफ साइकिल में हुआ है। लॉन्ग रन में बेसिकली कॉस्ट ऑफ ओनरशिप यहां पर लोअर मेंटेनेंस के कारण और लोअर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के कारण इलेक्ट्रिक व्हीकल की वैल्यू जनरली ज्यादा होती है पेट्रोल व्हीकल्स के कंपैरिजन में। और अगर आप सोच रहे हो कि भाई हाई बैटरी पैक के प्राइसेस आपको लगेंगे तो आपको ये याद रखना है कि अगर आप एक कार खरीद रहे हो तो उसके 8 साल की वारंटी होती है। तो अगर आप 6 साल पुरानी कार खरीद रहे हो तो 2 साल के बाद तो उसकी वारंटी वैसे भी खत्म होनी है और आपको फिर से बैटरी पैक खरीदना पड़ेगा। एंड द सेम अप्लाइज फॉर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। अगर आप खरीद रहे हो इलेक्ट्रिक स्कूटर जो 2 साल पुराना है तो आजकल जो नए स्कूटर्स आ रहे हैं उसके अंदर सिर्फ 3 साल की वारंटी मिल रही है। तो 3 साल के आसपास अगर आप एक पुराना स्कूटर खरीद रहे हो फिर तो उसकी बैटरी वैसे भी खत्म होने आ रही है, कोई वारंटी नहीं मिलेगा तो आपको
फिर से बैटरी पैक के ऊपर बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्चने पड़ेंगे। तो इन सब फैक्टर्स को आप ध्यान में रखने के बाद ही अगर आप खरीदना चाहते हो एक सेकेंड हैंड यूज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो आप प्लान करने के बाद ही खरीदना। अगर आपके पास भी कुछ ऐसा ही फीडबैक है, कुछ पॉइंट्स लगता है कि भाई मैंने मिस कर दिया, या फिर आपके अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, तो नीचे उन पॉइंट्स को भी कमेंट कर दीजिए, क्योंकि कोई भी नया बायर जो खरीदना चाहता है एक सेकंड हैंड व्हीकल, उनके लिए वो पॉइंट्स यूजफुल हो जाएंगे। ये था एक नया वीडियो जस्ट टीवी के ऊपर। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं हमारे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं आपसे मिलता हूं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।